ओम शांति। 14 जुलाई 1974। बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है बाप समान सफलता मूर्त बनने का साधन, सर्व के प्रति शुभ भावना। बाबा कहे, आज इस सभा के बीच बाप दादा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, परंतु ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक हैं सफलता के सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे। हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ अपने आप को ही देखा है? दुनिया अर्थात रचना, क्या आपको अपनी रचना दिखाई देती है? क्या जानते हो कि रचना में कितनी और क्या क्या बातें देखी जाती हैं? आप अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। जो बाप की रचना सो आपकी रचना। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। आपको बाप की प्रजा पर ही तो राज्य नहीं करना है ना। आप मास्टर रचयिता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे क्या? रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रहे हो ना। राजधानी में भी नंबरवार तो होते हैं ना। वह भी किस आधार से होते हैं? उसमें भी आपके ही भक्त हैं। शक्तियों के भक्त और बाप के भक्त अलग अलग हैं। आपके भक्त कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भक्त बनेंगे? जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा, उन निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वह भविष्य संबंध व राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है और भक्त भी बना रही है। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भक्त इन दोनों में क्या अंतर होगा? प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी, वह संबंध में समीप नहीं होगी, लेकिन दूर के संबंध में ज़रूर होगी। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। बाकी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होगी, लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी। इसलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती। कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। इसलिए रॉयल परिवार में व राज्य कुल में आने के बजाय वह रॉयल प्रजा बन जाते हैं। बाबा कहे, रॉयल कुल नहीं, रॉयल प्रजा। बाकी भक्त जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। उनमें अंत तक भक्त बने के संस्कार रहेंगे और वे सदा मांगते ही रहेंगे, आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कृपा करो, बल दो या दृष्टि दो आदि। ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे। वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे। यह है भक्तों की निशानी। अभी इससे देखो कि प्रजा और भक्त कितने बने हैं। भक्त कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहते हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो,
आपके पास ऐसे भक्त भी आएंगे, ना चाहते हुए भी हर एक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भक्त बनते ही रहते हैं। अब समझा आपकी दुनिया व रचना क्या है। आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली हूँ या पाने वाला हूँ। अच्छा, यह तो हुई सितारों की दुनिया, अर्थात उनकी रचना। सितारों में पहले नंबर सितारे हैं सफलता के सितारे। सफलता के सितारों की निशानी क्या है, जिससे कि स्वयं को चेक कर सको कि मैं सफलता का सितारा हूँ या होनहार सितारा हूँ। लकी सितारों की निशानी और उम्मीदवार सितारों की निशानी क्या है? अपने आप को जानते हुए भी बाप दादा नॉलेज के दर्पण द्वारा 3 स्टेजेस का साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार करना तो सब चाहते हो ना, दिव्य दृष्टि से नहीं तो नॉलेज के दर्पण द्वारा तो कर सकते हो ना। सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी, यह स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनके हर बोल की यह विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगे और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी, अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनमें देहाभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय खुमारी होती है और दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। जो गायन है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे संकल्प बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वतः ही सदा हर्षित होगा। ऐसे सफलता मूर्त से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी, अर्थात उन सरल की संतुष्टि की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। भविष्य फल नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसे सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी, अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उसके समीप आने से अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के समीप व सम्मुख जाने वाले के ऊपर ना चाहते भी किरणें पड़ती रहती हैं, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं, अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग 1 सेकंड में अनुभव करते हो, अर्थात जब योग युक्त होते हो तो बाप का संग लगता है तो उसके रंग का अनुभव होता है। ऐसे ही सफलता के सितारों का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त और सफलता के सितारों की निशानी। दूसरे हैं लकी सितारे। उसकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज़्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं, लेकिन स्नेही होंगे। उनकी स्मृति रूप में भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज़्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी, लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रूहान इसमें वे ज़्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है
और प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है। वह बाप समान होते हैं और यह बाप स्नेही होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, या वे लकी भी क्यों बने? इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वे अटूट और अटल हैं, इस कारण उनको लकी कहा जाता है। सफलता मुहूर्त के बोल होंगे, यह तो हुआ ही पड़ा है। और लकी सितारों के बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूँ यह अवश्य होगा, बाप मददगार बनेगा। यह है दूसरी स्टेज। तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त ना होने के कारण उम्मीद रखती हैं कि करूँगा ज़रूर, पहुँचूँगा ज़रूर व बनूँगा ज़रूर, लेकिन बीच बीच में कहीं रुकते भी हैं, अटकते भी हैं और कभी कभी वे दिल शिकस्त भी होते हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विघ्न आने के कारण कभी वे घबराते और कभी वे महावीर बन जाते हैं। कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है और कभी उन्हें मेहनत के बाद मिलता है, इसलिए उनको तीसरा नंबर कहलाया जाता है। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा और वह सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। वह इस निश्चय से भी कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूँ, लेकिन निर्बल होने के कारण वे कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। यह हैं उम्मीदवार सितारे। समझा? अब अपने ज्ञान दर्पण में देखना है कि मैं कौन हूँ। यही पहेली हल करने आए थे ना, और अब अंत में भी यही पहेली हल करनी है कि मैं कौन हूँ। लक्ष्य सफलता का सितारा बनने का रखना है, क्योंकि बाप समान बनना है। सिर्फ बाप स्नेही बनने से खुश नहीं रहना है। बाप समान बनाने के लिए व सफलता मूर्त बनने के लिए आज आपको दो बातें सिर्फ दो शब्दों में सुनाते हैं। दो शब्द धारण करना तो सहज है ना। सदैव सर्वात्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए और सेवा में आते हुए अपनी शुद्ध भावना रखो। शुभ भावना और शुद्ध कामना। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आए और चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर आए, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ कामना और शुद्ध भावना, यह दो बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। ब्राह्मणों का यही धर्म और यही कर्म है। जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाप की हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना और शुद्ध भावना है कि वह बाप से भी ऊंच बने। इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं अब इसी घड़ी से सब संपन्न हो जाएं। मास्टर सर्वशक्तिमान यदि वे दृष्टि व वृत्ति की बात कहें तो क्या शोभता है। अर्थात सर्वशक्तिमान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिमान कमजोरी की बातें करते हैं, तो इसलिए अब बाप इशारा देते हैं कि अब मास्टर बनो, क्योंकि स्वयं को बनाकर फिर विश्व को भी बनाना है। समझा? ऐसे समझदार बच्चे सुनना और करना समान बनाने वाले, हर संकल्प व हर बोल में बाप दादों को फॉलो करने वाले, सफलता के सितारे, लकी और उम्मीदवार सितारे, लक्ष्य को संपूर्ण पाने के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।